और 1 क्या कह रहा है? तो इसको दो तरीका से है बनाने का, जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से बना सकते हो। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर दिया है। तब पहले वृत्त की त्रिज्या है, ध्यान देना इधर, 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर। डायरेक्ट तरीका से बता रहे हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो कह रहा है, तो मान लेंगे, माना दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर त्रिज्या R ले लेते हैं, केवल R ले लो या R3 ले लो या बड़ा R ले लो, तुम्हारा मन। तो ये हम थोड़ा डायरेक्ट बना रहे हैं, दिक्कत हो तो बोलना सब, ठीक है। अब रहा बात तुम लोग मन में आ रहा होगा इतना बड़ा मान रहे हैं, तो तुम लिख सकते हो माना त्रिज्या R, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पूरा बात समझाने के लिए। तो इसको हम प्रश्न से लिखेंगे, ध्यान देना एकदम आसान है। प्रश्न से क्या कह रहा है? पहले वृत्त परिधि है ना, तब लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि, फिर दूसरे वृत्त की परिधि, अब लिखेंगे अन्य, मतलब इन दोनों वृत्तों की परिधि, यानी अन्य वृत्त की परिधि, ठीक है ना। कह रहा है पहला वृत्त और दूसरा वृत्त की परिधि का योग अन्य यानी तीसरे वृत्त की परिधि के क्या है, ये बराबर है। समझ में आया बात? कहीं दिक्कत है या डाउट है तो पूछ सकते हो सर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम फॉर्मूला रखेंगे, पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r प्लस दूसरे वृत्त की परिधि का 2 पाई r। अभी ध्यान देना, तो पहले वृत्त की परिधि की त्रिज्या को r1 माने है ना, तो तुमको बस यहाँ r1 कर देना है। दूसरे वृत्त की परिधि का त्रिज्या r2 माने है, इसको r2 कर देना है। बस यही थोड़ा सा चेंजिंग करना है। और अन्य वृत्त की परिधि 2 पाई r, अन्य वृत्त की परिधि को तो r माने r। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो तुम लोग को, और देखते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है ना। पाई को हम कॉमन कर लेते हैं, 2 भी है ना, 2 पाई कॉमन कर लो, 2 पाई, तो बच जाएगा r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कटा दिए, r1 का मान देखो तो क्या है, r1 का मान है 19 प्लस r2 का मान कितना है, इक्वल टू r। इसलिए r का मान 9 9 18, 1 1 2, यानी इतना सेंटीमीटर सेकंड। क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या ने कह रहा था, वृत्त की त्रिज्या क्या थी, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। 2 ये देखो क्या कह रहा है, हमारा दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। देखो ये जो तरीका बताया ना शॉर्टली है, थोड़ा सा बस चेंजिंग तुम लोग कर रहा है। तो दो को त्रिज्या दे रहा है, इसलिए हम r1 ले लेंगे, एगो r1 ले लेंगे और एगो r2 ले लेंगे। कोई दिक्कत है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है, बराबर है। चाइनीज मोबाइल है, गजब का मोबाइल है, चाइनीज का यही खेले है। मोबाइल ऑफ करो, बंद करो मोबाइल। ठीक है, तो ये देखिए r1 का मान 8 सेंटीमीटर। हम पहले क्या करेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्या, पहले r1 हम मान लिए 8 सेंटीमीटर, दूसरा r2 मान लिए 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या ज्ञात है जिसका इन क्षेत्रफलों के
दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या है, बराबर। तो हम मान लेंगे, माना त्रिज्या, इसको r मान लो या r3 मान लो, तुम्हारा मन, r मान लेते हैं। तो कह रहा है प्रश्न से, अब हम कह रहा है पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। समझ में आया? तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहला वृत्त है तो इसलिए r1 लिया है, तो r1। दूसरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, दूसरे का r2 है तो r2। वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? पाई आर होगा, क्या चीज? पाई स्क्वायर आर ना होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर जो त्रिज्या का जो ये माने तो वो नहीं होगा। यहाँ ये r1 और r2 यहाँ पे मानेंगे। हाँ वही तो हम आर त्रिज्या माना, त्रिज्या आर लिखे है ना। हाँ तो ये वही लिखा गया है, आर है। r1 का मान कितना है, r1 पहले r1 का मान रखो, r1 का मान कितना है 8 का स्क्वायर, r2 का मान कितना है 6 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 8 अठाई 6 के आर स्क्वायर, 6 4 10, 6 9 1 10 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाए 100, इसलिए r का मान यानी 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, क्या है सेंटीमीटर है। समझ में आया?